शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओ हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर बोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर बोले नमः शिवाय ओम 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 नमः महाकालेश्वर भगवान की जय हो भोलेनाथ की जय हो कैलाशपति महादेव की जय हो शिव शिव का जो नाम है ये संस्कृत है। किसी भी शब्द का अर्थ करे तो संतों ने इस शब्द का अर्थ किया है कल्याण, यानी कल्याण का कोई देवता है तो वो शिव है। कल्याण करने वाला कोई देव है, कोई भला करने वाला कोई देव है, तो शिव से बड़ा दूसरा कोई संसार में कल्याण का देव है, कल्याण करने वाला है, सबका भला करने वाला है, सबका उद्धारक देवता है, क्योंकि ये मोक्ष का देवता है। ब्रह्मा जी निर्माण के देवता है, विष्णु जी पालन पोषण करेगा, पर अब जन्म दे दिया, पालन पोषण कर दिया, पर बुढ़ापे का सहारा। मोक्ष का अंतिम देवता है, जो हरि के मार्ग तक ले जाने वाला वो केवल शिव है। बहुत से पार करने वाला कोई देवता है वो शिव है। इसलिए शिव का अर्थ ये बताया है संतों ने कि कल्याण, शिव का अर्थ यानी कल्याण का देवता है। शिव के भजन करने से, शिव का नाम लेने से, शिव का स्मरण करने से, और हमारे संत महात्मा ये एक ऐसा देवता है। दूसरे देवता कोई प्रतिमा है, विग्रह है, मंदिर है, पर शिव का तुम साकार भजन कर सकते हो, चाहो तो निराकार, उसका कोई आकार भी नहीं है, और यदि देखा जाए तो सभी उसी का आकार है, सारा जगत उसका स्वरूप है। अभी हम देखेंगे आगे शिव पुराण में कि शिव के समान, क्योंकि उसका कोई आकार भी नहीं, बिना आकार वाला, सब जगह व्याप्त है, और यूं देखो तो हर जगह उसका सब। अरे शिवलिंग में तो ये वर्णन, अभी शिवलिंगों की कथा आएगी आगे, क्योंकि अलग अलग शिव को तांबा, पीतल, सोना, जस्ता, मिट्टी आदि के हैं। जल का भी शिवलिंग बना सकते, और कुछ नहीं तो खाली अंगूठा ऐसा कर दो और अंगूठे के ऊपर पानी चढ़ा दो तो शिव जी के ऊपर पानी चढ़ गया। हमारे संत महात्मा तो बस समझ, हवा में हवा लिंग शिव का, हवा को शिव मान। शिव के बहुत स्वरूप है, हमारे संत महात्मा तो उसी को शिवोहम 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 सोहम 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 ब्रह्म ब्रह्म, जो वह हमारे अंदर है, सोहम वह यहाँ है। सोहम 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 की रटना लगाते हैं, हंस हंस की लगा, शिवोहम 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 की रटना लगाते हैं। वह शिव ही सब में है, अहम में है। शिव हमारा अहम है, अपना है।
दूसरा कोई अपना, बाकी तो जगत सपना है साहब। हमारे शंकर जी ने स्वयं कहा है रामायण में, कहूँ मामी अनुभव अपना, कहूँ मामे अनुभव अपना, कहूँ मामी अनुभव अपना, कहूँ मामे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जी कहते हैं ये मेरा अनुभव है कि सत भजन है, बाकी तो सब सपना। जो हम देख रहे हैं अपना कुछ है ही नहीं, सब सपना है। नींद में कोई होता है हमारा? हमारा माँ है वहाँ, हमारे बाप है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हमारा बेटा है, हमारी सपने में कुछ नहीं होता है। पर सपने में, नींद में एक बड़ा आनंद होता है। जितना जागने में तुम जितने दुखी हो ना, कितने भी परेशान हो, कितना भी कुछ हो जाए, पर नींद आ जाए तो शांति। ये अनुभव की बात है साहब। कितने भी थके मांदे हो, हाथ पैर में दर्द है, ये देर, अगर नींद आ गई तो नींद में जो है सारी थकान मिट जाएगी, सारी जो है व्यथा वेदना मिट जाएगी, शांति आ जाएगी। तो ऐसे ही जो है ये जो तुम देख रहे हो, इसको अगर भूल गए तो तुम्हें शांति मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि नींद में तुम सबको भूल गए, ना बाप है, ना भाई है, ना माँ है, वहां शांति मिलती है। तो याद रखो, इस जगत को अगर सपना मानकर जियोगे कि एक तमाशा है, बस हम देख रहे हैं, इससे खेल रहे हैं, और ये परमात्मा का बनाया हुआ खेल विधान है, बाकी अपना तो केवल परमात्मा का नाम है, शिव है, भजन ही हमारा है, बाकी चीज है ही नहीं। बाकी तो सब, और जब बाकी को हम अपना मान लेते हैं, जो अपना है उसको हम छोड़ देते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम रोते, फिर हम परेशान होते हैं। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। हम खिलौने को जो भगवान ने हमें खेलने के लिए दिया था, एक ये दुनिया एक नाटक मंच है, यहाँ थोड़े देर समय के लिए हम कुछ दिया, जैसे बच्चे को रोए न मन बहलाने के लिए कुछ सामान दिया दिया जाए, तो ऐसा ये परिवार, ये धन, ये संसार हमें दिया था, पर इसको हम सत्य मानने लगे, तभी हम दुखी हुए। नहीं तो राजा जनक राजमहल में रहता अभी विदय वैरागी है, और जिस राम को ढूंढने के लिए बड़े बड़े साधु महात्मा घर बार छोड़कर जंगल में जाए, और राम उसके दरवाजे घर पे सोए में आता है, शिव धनुष को तोड़ता है। शिव आराधना करी उसने घर में बैठकर, उसने शिव को ही सब कुछ समझा था, बाकी सब कुछ नहीं है मेरा। शिव को मान लिया था। शिव पार्वती गौरी मंदिर था, सीता जी ने पूजा करी है वहां गौरी मंदिर की, वहां शिव का मंदिर था, पार्वती का मंदिर था, वह मंदिर वाले को ही अंदर बिठाया था, बाकी दुनिया को तो सपना खेलता रहा, दुनिया का काम करता रहा। दुनिया का काम करते रहो, पर दुनिया वाले को कभी अपना मत मानो। यही कहती है कथा। ठीक है, ये तमाशा है, जब तक है भगवान ने जो रोल दिया उसको निभाओ, ईमानदारी से निभाओ। जो भी हमें पात्र दिया है, तो शिव एक कल्याण का देवता है, कल्याण शुभ का देवता है, भव पार करने वाला देवता है। शिव मुक्ति का देवता है, शिव मोक्ष का देवता है, और शिव जैसा कोई दाता भी नहीं है। भगवान नारायण से तो कुछ मांगोगे ना, तो कुछ बेचारे नारद जी ने मांगा कि विश्व मोहिनी पे हो गया मन, चलो विवाह कर लूं। ये तो संसारी लोग हैं साहब। नारद जी के मन में चलो विवाह कर लूं, भगवान जी अपना चेहरा दे दो तो मेरा विवाह हो जाएगा, ये विश्व मोहिनी मेरे गले में जो है ना माला डाल देगी। अब भगवान से मांगा भगवान का रूप, भगवान ने दिया बंदर का रूप। भगवान से जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा, वो तो विचार करेंगे। पर हमारे शंकर जी तो ऐसे बोले भंडारी, बोले बाड़े है साहब कि जो मांग लो। भस्मासुर ने कह दिया भस्म कंकड़ दे दो तो कहो ले जाओ, नाज नहीं।
अब ये नहीं कि वो मेरे ही ऊपर इस्तेमाल करे, इसे कि भक्तों के कुछ लिए नाज नहीं है साहब। शिव तो हाँ के देवता, ना के है ही नहीं। भस्मासुर को भस्म, रावण को सोने की लंका दे दी। एक बार बैठे थे वड़ वृक्ष के नीचे, आ गई पार्वती जी, महाराज जी क्या बात है, आज थोड़ी उदास उदास। हाँ क्यों, क्या हुआ? कोई गरीब भी हो तो झोंपड़ी बना के रहे, मकान बना के रहे। हाँ? अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सब अपना अपना मकान घर बार होता है। और मैं तो विवाह तब आई तब से वल्डे का झाड़ बस कम से कम अपना एक घर तो होना चाहिए नहीं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, कहीं भी रहना है यहाँ रह लेते हैं। ये वट वृक्ष हमारी मदद करता है ना, ये ऊपर बरसात रोक लेता है, ये ठंड भी रोकता है, और ये सारी व्यवस्था यहाँ हो जाती है। बोलो नहीं महाराज, तो ठीक है। विश्वकर्मा को बुलाया, देवताओं के जो कारीगर है विश्वकर्मा जी महाराज आए। उन्होंने कहा आज्ञा, उनसे पूछो, हमारा कोई, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब जिसको कपड़ा भी नहीं उसको क्या जरूरत है? जिसको दुनिया की कोई जरूरत नहीं वही तो शिव है साहब। जो दुनिया की वस्तु में गुलाम बना हुआ है, जो दुनिया की वस्तु जिसे पागल बना देती है वो जीव है। और संसार की वस्तु की आवश्यकता से जो परे हो गया है, किसी की दुनिया की कोई इच्छा नहीं है। मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक, मान मिला तो ठीक, अपमान मिला तो ठीक, सम्मान हुआ तो ठीक, कुछ जिसे दुनिया का कोई भी कार्य उसको परेशान नहीं कर सके वो शिव है। त्रिगुणातीत कहते हैं भगवान शंकर को, 3 गुण से परे है। सत्व रज और तम, 3 में सब हम सारी दुनिया रहते हैं। या तो सत्व, सत्व है ना सात्विक, थोड़ा भला आदमी, भजन करने वाला, शांत व्यक्ति, सात्विक कहलाता है। ये बड़ा सात्विक भला आदमी है, ज्यादा बेचारा कुछ। रज थोड़ा राजसी, थोड़ा दिखावा, थोड़ा अच्छा, लोग देखेंगे ना ये राजसी। रज, सत्व रज और तम 3 गुण है संसार, और 3 में सारी दुनिया है। खाली दिखावे में, प्रदर्शन में, प्रदर्शन में ही सब कुछ लगा रहे। और एक होता तम, तामसिक, थोड़ा आवेश, थोड़ा क्रोध, बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे उत्तेजना, बात बात पे जो अपने शरीर काबू में न रहे, तो तम कहते हैं। सत्व रज और तम अनुकूल मिला तो ठीक है, अगर प्रतिकूल हुआ तो तमा गया। तो 3 में हम सब हैं, सत्व रज में, पर ये तीनों से ही परा है। इसमें न सत्व है, न रज है, न तम है, न क्रोध है, न अहंकार है, न दिखावा है। संसार की कोई वस्तु जिसे कुछ छू नहीं सकती है, कोई गुण जिन्हें छू नहीं सकता है, जिसे गुणातीत कहते हैं, उसको गुणातीत कहते हैं। सब गुणों से परे। कोई भी संसार का गुण, जैसे कमल पानी में रहता है पर फिर भी उसको पानी छू नहीं सकता, वो पानी से अलग रहता है, ऐसे संसार में रहते हुए भी शिव जो है वो संसार से अलग है। तो उसने कहा मुझे तो कोई जरूरत नहीं। भैया जिसको जरूरत है उसे पूछो पार्वती जी से। तो पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी क्या आदेश है माँ? तो माँ ने कहा मकान नहीं है, विवाह हुए और बहुत दिन हो गए, और बस यहाँ झाड़ के नीचे रहते हैं। ये तो बाबा जी है, बस भजन करते रहते हैं, तो एक मकान चाहिए। बोलो जैसे मन, अब विश्वकर्मा देवता के कारीगरों में कोई कमी तो थी नहीं, तो बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया। मकान नहीं बनाया, नगर का नगर बना दिया, समुद्र के अंदर बड़ा विशाल नगर। विश्वकर्मा ने कहा लो माता जी ये आपका नगर तैयार है। तो ठीक है, तो भगवान शंकर जी वो मकान बन गया, तो चलें। जनकार इतना बढ़िया मकान बनाया भाई, आदमी छोटा मोटा कोई एक कमरा बनाए तो उसका पूजा पाठ करे, कथा वार्ता कराए,
है, कोई वास्तु पूजन कराए, और हमने इतना बड़ा मकान बनाया तो कोई अच्छा पंडित लाओ। तो भगवान शंकर ने कहा कहीं से अब ये काम तो आपका आदमी का है भैया, हम तो घर वाली है। तो उन्होंने कहा अब दूसरा कोई आएगा दान दक्षिणा मांगे, और हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो बाबा जी ठहरे, तो क्यों नहीं अपना चेला चपाटी कोई बुला ले, घर का आदमी रहेगा थोड़ा ठीक रहेगा। तो अपना वाड़ा कोई बुलाए, अब जो भी बुलाते थोड़ा जो अपना वड़न का है, अपना जो सब ज्यादा नजदीक जड़ा हुआ है। तो उसने कहा अपने वाले को कौन, तो दक्षिणी के आचार्य उस समय थे रावण जी महाराज, उनके बाप जो विश्रवा थे वहां के दक्षिण के आचार्य थे। और ये जवादी रावण को मिली थी, ये तो फिर बाद में तपस्या करके ने पद आकर के मद चढ़ा, फिर कुछ उल्टा हुआ साहब। बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी, प्रकांड विद्वान, आचार्य, वेद का, शास्त्र का, ज्योतिष का पिता, इतना ज्ञानी पिता था उसका विश्रवा। दादाजी पुलस्त और परदादा ब्रह्मा जी, कोई छोटे मोटे कुल का आदमी थोड़ी था, घेरा घेरा थोड़ी था। ये तो फिर बाद में कर्म से भ्रष्ट हुआ, पद मिलने के बाद में थोड़ा लाइन छोड़ दी थी इसने। तो रावण को बुलाओ, समाचार किया गया, रावण जी आए, महाराज हमारा वास्तु पूजा करानी है। आप पूजा हो भाग्य, ऐसे घर का निमंत्रण आया, ठीक है। पूजा पाठ हुई, विधि विधान जो भी था शास्त्र के अनुसार। और जैसे ही पूजा पाठ हुई और उन्होंने कहा कि दक्षिणा वक्षिणा, अरे बोले दक्षिणा की क्या जरूरत है, अपना घर का तो काम है। पार्वती जी ने कहा बाजी ऐसे होगा, शंकर जी तो ये और आप जानो मकान इनका है भाई, अपन तो जंगल में रहने वाले, वट वृक्ष के नीचे रहने वाले। तो पार्वती जी ने इतना बढ़िया मकान बनाना ऐसा ऐसा, हाँ दक्षिणा, हाँ महाराज जी आप तो बोलो। और वो ढंग से महाराज जी को पहचानती नहीं थी कि महाराज का चेला कैसा है। चेले भी बड़े अटपटे होते हैं, बेढंगे होते हैं, हाँ बड़े बेसुरे होते हैं कोई कोई। तो ने कहा नहीं आप मांगो महाराज, आपको जो आपको दक्षिणा चाहिए ना। हाँ आज बहुत खुश हूँ, इतना बढ़िया मकान बनाया मैंने, आपको जो चाहिए सो मांग लो। तो उन्होंने कहा दक्षिणा देना ही चाहते हो, वैसा तो अब घर की बात थी, कुछ मांगना तो नहीं था, पर आप कह रहे हो तो ये महल ही मेरे को दे दो, ये नगर सारा गांव का गांव मेरे को दे दो। पार्वती जी तो पहले ही वचन में आई थी, उसने कहा ठीक है। अब सारी सोने की लंका रावण को दे। ऐसा शंकर जी ने कहा और बनाएगी, नहीं अब तो जहां भी आप रखोगे वहां रहेंगे। आप तो जिस हालत में रखोगे ना, जहां भी रखोगे ना वहां रहेंगे साहब। भगवान जहां रहेंगे वहां रहेंगे हम तो, बस उनकी हाँ में हाँ करो। अगर उनसे गड़बड़ में थोड़े भी चले तो हुई गड़बड़, जैसे भी रखे, जहां भी रखे, कहीं भी रखे। हो जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा। हो जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा। जहां नात रख लोगे, जहां नात रख लोगे वहीं में रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा। जहां नात रख लोगे, जहां नात रख लोगे वहीं में रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा। तेरी मर्जी अब तो।
जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन तुम्हारे चरणों में अर्पित, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ओ तुम ना रखोगे तो, तुम ना रखोगे तो कहाँ मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूँगा। जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूँगा। उसकी हाँ में हाँ मिला लो, आनंद है। वैसे ही ना करी तो गड़बड़ है। भोलेनाथ दयनी मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। भोलेनाथ दयानी मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी अब सारी व्यवस्था। हे दयानाथ दयनी मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, तेरे हाथों में अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे वो, जो भी कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वस्तु समान ओ जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा। पार्वती से कहा और महल बनाना है क्या? पार्वती ने कहा नहीं महाराज, अब तो जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में जहां भी रखोगे वहीं रहूंगी, उसी में आनंद है। अब दुनिया की तरफ नहीं दौड़ूंगी। जिस आनंद में तुम डूबे हो अब तो वो आनंद चाहिए, वो आनंद मिल जाए बस, और क्या चाहिए। और वो कथा सुत दारारु लक्ष्मी पापी के घर भी होए, हजार नाती पोती तो रावण के यहाँ भी हो सकते हैं। धरती आकाश का वैभव तो रावण हिरण्यकशिपु के पास भी हो सकता है। सुत दारारु लक्ष्मी पापी के घर होए, तुलसी हरि कथा सत संगति जग में दुर्लभ दोय। हरि कथा मिल जाए
सत्संग मिल जाए, किसी सज्जन का संग मिल जाए, कोई साधु पुरुष का संग मिल जाए, तो समझो कि जीवन का सौभाग्य मिल गया है, जीवन का परम कल्याण मिल गया है, जीवन का परम शिव मिल गया है। शिव पुराण कहते, सोनक ऋषि से सूत जी कहते हैं, शिव की महिमा में बताता हूँ। एक किरात का नगर था, वहाँ सब शिकारी बहेलिए रहते थे, जानवर को मारना, हिंसक प्रवृत्ति। वहाँ एक ब्राह्मण था, देवराज उसका नाम था। शिव पुराण में कथा, ये शिव पुराण की महिमा। देवराज, वो ब्राह्मण भी अब जैसी संगति, और संगति का असर तो पड़ेगा ना, इसलिए तो सूरदास जी महाराज ने कहा है कि तज मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, ईश्वर से विमुख है, उनका साथ छोड़ दे। अगर सत्संग नहीं कर सके तो मत करना, कथा न सुन सको तो मत सुनना, मंदिर में नहीं जाओ तो मत जाना, तीर्थ में न जाओ तो मत जाना, पर दुष्टों के संग से बच जाओगे तो भी तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा। दुर्जन के संग में तो कभी भूल कर भी नहीं जाना। दुर्जन, दुष्ट आदमी का जो संगति है ना, आदमी का जीवन बिगाड़ देती है। रामायण में आया है, दुष्ट संग न देई विधाता। विभीषण जी महाराज जब राम जी की शरण में आए तो यहाँ यही बात कही थी कि महाराज बोले नरक में भेज देना, नरक अच्छा है। क्योंकि नरक में तो जो है ना एक ट्रीटमेंट चलता है, जो हमने पाप किया है ना तो पाप का वहां प्रायश्चित होता है, तो पाप कटता है हमारा नरक में। अब दंड भोग लोगे तो हमारी सजा धीरे धीरे कम पड़ेगी ना। तो नरक अच्छा है, क्योंकि जो खोटा कर्म किया, पाप कर्म किया और वहां हमें सजा मिल गई, तो सजा भोगकर हम निर्दोष हुए, हम पाप मुक्त हो गए। तो नरक तो पाप मुक्त कर देता है, पर ये पापी आदमी का संग तो हमें पापमय बना देता है, हमें पूरा पाप में डुबो देता है। इसीलिए कहा है कि भले ही विभीषण ने कहा कि भले ही नरक में वास दे देना, पर दुष्टों का, दुर्जन का, दुष्ट पुरुष जो है उनका सांग तो कभी भूलकर भी मत देना। मांगा है विभीषण ने राम जी से जब शरणागति हुई थी। तो तज मन हरि विमुख को, जो हरि से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, भगवान से विमुख है, उनको छोड़ दो। प्रहलाद ने बाप को छोड़ दिया, हिरण्यकशिपु से कहना ना, ठीक है आप पिताजी हो, आपका आदर है, सत्कार है, पर आपकी बात हम नहीं मानेंगे। कानों पर हाथ रख लेना ना, ऐसा मत, हरि तो अरे वो मैं हूं भगवान तो, अरे नहीं 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 ऐसा बाबा ऐसा मत बोलो। पिताजी को छोड़ दिया। विभीषण ने भाई छोड़ दिया, रावण को छोड़ दिया, सुग्रीव ने भाई को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, मीरा ने परिवार को छोड़ दिया, ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। कृष्ण परमात्मा के प्रेम के लिए है, जो परमात्मा में रुकावट हुए, जिसने परमात्मा में रोका, ईश्वर से जिसने रोका। तज हरि विमुखन को संग, जो हरि से, मीराबाई को जब परेशान परिवार करने लगा, ये भजन अजन मत करो, जब उसके देवरा विक्रम ने ज्यादा परेशान प्रताड़ित किया, तो तुलसीदास जी को चिट्ठी भेजी कि मैं क्या करूं, ये परिवार के लोग भजन नहीं करने देते, साधु संग नहीं करने दे, और हम तो राम के रंग में रहते, तो क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि यद्यपि भले ही परम स नहीं हो, पर कोटि वेरी सम तजहि, जो हो परम, कितने ही भी परम स नहीं हो, मित्र हो, पर जो हमें परमात्मा से विमुख कर रहा हो, भगवान से विमुख कर रहा, तो उससे करोड़ों शत्रु से ज्यादा शत्रु मानना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हमें 84 में भटकाने की तैयारी कर रहा है। किरात के साथ वो ब्राह्मण भी बहलिया जैसा बन गया, शिकार करे, व्याभिचार करे, शराब पिए, जितने भी उल्टे सीधे वेश्यागमन करे, सारे के सारे काम करे। एक दिन उसे भूख लगी, बूढ़ा हो गया था, बने भी नहीं, आखिरी अवस्था है साहब। जवानी में तुम जो चाहो कर लो, फिर वहां पड़े पड़े सब याद आता है, पलंग पे ही सब कुछ होता है, नरक की बेतरनी तैयारी।
जब कर्म का फल भोगना जाता है, बूढ़ा देखा कुछ दीपक की रोशनी थी, धीरे धीरे घसीटते घसीटते चला गया। वहां शिव पुराण की महिमा में है, जैसे वो घसीटता हुआ वहां गया, कुछ खाने को मिल जाएगा। शिव मंदिर है, किसी ने कुछ दाल वाल चढ़ाई होगी, फल फूल चढ़ाया होगा, तो मैं कुछ भक्षण कर लूं, कुछ खा लूं। तो गया था तो खाने के लालच में, पर पैर फिसला, शरीर कमजोर था, बूढ़ापा था, वो नीचे गिर गया। और वहीं पास में शिव पुराण की कथा हो रही, ऐसा लिखा है कथा में। शिव पुराण की वहां कथा हो रही थी, और वो जो ब्राह्मण था नराधम पापी, भागवत की भाषा में अजामिल, पर कोई पुण्य खींच लाया। कभी कभी हमारा पुण्य में खींचता है भगवान की तरफ, कभी कभी कोई हमारा पुराना, जैसे पूतना भगवान कृष्ण के पास में आई, भागवत में कथा है, तो कृष्ण को भी अचंभा पड़ गया कि तो जहर पिलाने आई, मारने आई, पर ये ऐसे कौन सा पुण्य किया था जो यहाँ मेरे तक आ गई। तो कोई ना कोई पुण्य उससे लाता है भगवान की तरफ। तो भगवान ने ध्यान से देखा, ओ ये तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब ये वामन बनकर गया था तो इसने ऐसा संकल्प किया था। तो हमारा पुराना कोई संबंध हमें परमात्मा से ला जाता है, परमात्मा से हमें जोड़ता है। हम आज यहाँ भागवत में ये शिव मंदिर में बैठे हुए हैं, शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, तो हम अपने प्रारब्ध से नहीं आए, हम अपनी मेहनत या कर्म से नहीं आए, हमें परमात्मा की कृपा खींच कर लाई है। हमारा पुराना कोई ऐसा सत्कर्म है, पुण्य है, क्योंकि भवेत जन्म लाभ पुंसहा, जब बहुत जन्मों का पुण्य लाभ होता है तब परमात्मा के सामने जाने की इच्छा होती है, नहीं तो भगवान के सामने का मन भी नहीं करता। कोशिश करें तो नहीं जा पाए साहब, कोई ना कोई उलझन आएगा, कोई ना कोई काम आएगा, कोई कोई लफड़ा आ जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। 50 रुकावट है, 50 विघ्न हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा पाप ही अलग अलग रूप धारण करके आता है। हमारा जो पाप है ना, वो महाभारत में कथा है ना कि एक बार भगवान ने कहा कि लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, तो वहां आदमी को उसका पाप पकड़ लेता है और स्नान नहीं करने देता। भगवान जी वहां पांडव की सभा में बोल रहे थे, तो भीम को गुस्सा आया, पाप आए नहीं, स्नान नहीं करने, गंगा किनारे चले जाए, फिर भी वो गदा लेकर गया कि आज अगर पाप ने किसी का पैर पकड़ा तो उसका माथा फोड़ दूंगा। भीम ने गदा उठाई और चल दिया सुबह 4 बजे जल्दी उठ के, और गंगा जी के किनारे हरिद्वार के घाट पे बैठ के गदा खाने लगे कि पाप आए ने किसी की टांग पकड़ी के मैंने माथा फोड़ा। लोग आए, हर गंगे जय जय गंगे, जय जय गंगे, ओम महारानी गंगे की जय हो, भागीरथी की जय हो, स्नान करें जाए। 4 बजे से काम रात से चला तो 11 बजे 12 बजे भीम तो पहले ही बेचारा बदनाम खाने पीने में, पेटू जा, भूख भी लगी, कभी ग्यारस भी नहीं करता था भीम। हाँ कथा में आया है कि ग्यारस, उसने कहा सब ग्यारस करते हैं, मेरे से तो ग्यारस भी नहीं बने, मैं क्या करूँ। अलग पुराण में, पद्म पुराण में अलग कथा है, यहाँ की नहीं है वो, तो पद्म पुराण में लिखा है। तो भीम ने कहा सब तो लोग ग्यारस करते और हमसे तो ग्यारस भी नहीं बने, भूखा रेवाई नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, रोज भूखा नहीं रहनी तो एक ग्यारस कर लेना, आषाढ़ महीना वाली, जिसको हम निर्जला, इसका नाम है भीम से नहीं ग्यारस। भीम ने इसे एक ग्यारस करी खाली जिंदगी में, व्रत दूसरा कोई व्रत ही नहीं किया, ये एक कर लेना है बस, हो जाएगा तेरा काम। इसको कहते भीम शैनी, इसका नाम है हम निर्जला वाले कहते हैं। तो भीम बेचारा भूख भी लगे, उछल कूद हो, पर नहीं आज तो पाप का माथा फोड़ूंगा, ये सबको स्नान नहीं करना। रात की 8 बज गई, 9 बज गई, एक तो भूखा प्यासा, गुस्सा भी आया। अरे लोग झूठ तो झूठ बोले, पर भगवान भी झूठ बोले। हजारों लोग स्नान कर रहे गंगा जी में, पाप ने किसी का पैर नहीं पकड़ा, भगवान के पाप पैर पकड़े। भगवान के पास गया और लड़ने लगा। भगवान जी आप झूठ बोलते, बोले मैंने, भगवान हंसने लगे, क्या झूठ बोला। आपने कहा कि पाप, आदमी का पाप पैर पकड़ लेता है, भले गंगा जी के किनारे खड़ा रहो, स्नान नहीं करने देता है, हानि करने दे। सही बोला था मैं तो 8 बजे से 12 बजे तक बैठा, और हर आदमी स्नान करके गया, किसी का पैर नहीं पकड़ा। तो भगवान ने कहा तूने कितनी बार किया,
मैंने तो स्नान नहीं किया, तू पाप को देख रहा था और जिसकी नजर पाप पे है वो पैर पकड़ के बैठा हुआ है। भाई तुम पाप पे नजर डालो, पाप तुम्हारा पैर में आएगा ना, तुम्हारे पास आएगा। पाप की तरफ देखोगे, तुम पाप की तरफ दृष्टि करोगे, पाप की बात करोगे, पाप की चर्चा करोगे। पाप करना तो पाप है, पर पाप को देखना भी पाप है। पाप की बात करना भी पाप है। पाप को सुनना भी, कोई पाप चर्चा करे, खोटी चर्चा करे, उसको सुनना भी पाप है। हम किसी की निंदा चुगली करें, बुराई करें, पाप पाप भरी बातें करें, सुनना भी पाप है, देखना भी पाप है। तू पाप को देख रहा था ना, पाप तेरे पैर में बैठा हुआ था। गंगा के किनारे दिन भर बैठा रहो, एक बार भी डुबकी छांटा भी नहीं पड़े तेरे ऊपर। अब पकड़ा कि नहीं तेरे को? नहीं तो एक डुबकी लगा था, चलो आते आते हर हर गंगे कर लेता, पर पाप नहीं जाने देते। तो भगवान के पास जाए तो समझो कोई न कोई पुण्य है, कोई न कोई सत्कर्म है, कोई न कोई हमने भजन किया है, कोई न कोई ऐसा पवित्र कार्य किया है जो हम भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, मंदिर में हैं, तीर्थ में हैं, कथा में हैं, सत्संग में है। समझो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। कहीं संबंध बनाए पहले हमारा। वो किरात, वो ब्राह्मण जो एक शिकारी बन चुका था, किरात बन चुका था, पड़ा हुआ, अब प्राण तो शेष थे, अब जबरदस्त तो मरा ही वो नहीं। एक तो भूख से छटपटा रहा था, उपवास भी था उसका, उपवास भी था, प्राण छटपटा रहे थे। और उसी समय वहाँ शिव पुराण की कथा हो रही थी, उसने शिव पुराण सुना और उसी समय जब यमदूत लेने आए तो वहाँ शिव के गण प्रकट हो गए, भृंगी श्रृंगी आदि आ गए। पाए रुक जाओ। नंदी ने अपने पीठ पर बिठाया, शंकर जी ने गोद में लिया, का देवराज के पद पर इंद्र बन गया। कथा कहती है साहब, शिव निर्जल होकर के उपवास करके उसने शिव कथा सुनी है। शिव पुराण की महिमा है, शिव पुराण की महिमा है। हाँ, ये खाली वो गुगरानिया के बजालिया ने खेलिया ना हो गया कहा, अरे वहां तक पहुंचाने वाला है साहब। पर हम हीरे को कांच के टुकड़े में बेच रहे हैं। हाँ, शिव क्या है, शिव को समझो, शिव को जानो, शिव तत्व क्या है। कोशिश करेंगे 7 दिन में कि शिव क्या है समझने की। हम शिव को खाली एक खिलौना समझ रहे, खेल रहे हैं उसके साथ। कांच मांग रहे, कांच हीरा दे दे करके, अनमोल वस्तु दे करके है, और कचरा उठाकर ला रहे हैं। कथा कहती है साहब, भगवान शंकर, अब कोई बोल भी नहीं पाया, ऐसे शिव की कथा है। सोनक ऋषि ने कहा, महाराज इस कथा से इतना, अरे हाँ, इससे तो भयंकर से भयंकर ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच कितनी भी अधोगति में पड़ा हुआ जीव हो, सबकी सदगति प्रदान कर देता है। एक कथा सुनाता हूं, सुना ढंग से। एक नगर की बात है, एक ब्राह्मण था, बिंदुगु, बिंदक नाम था उसका। और ज्यादातर भटके ब्राह्मण ही भटके हो। हाँ, ये ज्ञानी लोग जो ज्ञान की ज्यादा ढकोसला करे नहीं, मुंह पहले बिगड़े बाद में शरीर बिगड़ता है। पहले पहले मुंह बिगड़ा, मुंह खाने का गलत विचार करेगा, मुंह गलत बोलने का विचार करेगा, मुंह गलत रस ये ले लूं वो ले लूं, है अंगारा खाऊं बाठा खाऊं, मुंह से हम कड़वी वाणी बोले, मुंह बिगड़ा। तो ब्राह्मण को मुख कहा है समाज का, मुखिया है ना ये। अगर ब्राह्मण ये मुख बिगड़ेगा तो वे हाथ ने, पैर ने, पेट ने, हाथ सब बिगड़ जाएंगे, पूरा समाज बिगड़ जाएगा। तो कथा कहती है, और इसीलिए इनकी कथा है कि पहले ये बिगड़े। बिंदक नाम का ब्राह्मण था, उसका बड़ा पैसे वाला था, ब्राह्मणी कर्म था उसके पिताजी का, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, धन बहुत धनाढ्य था, धनाढ्य ब्राह्मण था, कोई चीज की कमी उसके पास नहीं थी। पर थोड़ा कर्म की कमी थी उसमें, गुणों की कमी थी उसमें। उसके कोई संगति के कारण वो भी बिगड़ गया था, अवगुण में गिर गया था, बुरे कर्म करता था। उसका विवाह हुआ, उसकी स्त्री घर में आई जिसका नाम था चंचुला। शिव पुराण में बताए चंचुला की कथा, शिव महिमा बड़ी सती सादगी। पर आदमी कैसे भ्रष्ट हो जाता है साहब।
कभी कभी परिस्थिति में आदमी गड़बड़ जाता है, परिस्थिति व्यक्ति को बिगाड़ देती है। कभी ऐसी मजबूर, चंचुला बड़ी सती साध्वी, अच्छे संस्कार थी, अच्छे परिवार की थी, अच्छे घर की थी। और बिंदक जो था दुष्ट था, उसका जो पति था दुराचारी था, दुर्व्यसनी था, व्याभिचारी था, वेश्यागमन करने वाला था। और आखिर बाप की संपत्ति कब तक चले? लोग कहते बाप की नहीं, संपत्ति आपकी होनी चाहिए। बाप की दौलत कब तक चलेगी? कब तक खाओ पियोगे? आखिर जाएगी, खत्म होने वाली है। अगर आप नहीं कमाओगे, बड़े बड़े राजा महाराजा मिट गए साहब, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार बिड़ गए हैं। याद रखना, कमाई बाप की नहीं, कमाई आपकी, स्वयं की कमाई होना चाहिए, स्वयं की मेहनत होना चाहिए। दूसरे का झूठा वासी भोजन, खुद हाथ से बना, उसका एक रस है, आनंद है। कथा कहती है चंचुला बड़ी सती थी, साध्वी थी, पति पारायणी थी। जीवन कब मोड़ लेता है, अच्छा व्यक्ति भी कब बिगड़ जाता है, कैसे बिगड़, परिस्थिति क्या क्या करवा देती है आदमी से। ये कथा के एक उदाहरण है। वो बड़ी पतिव्रता, पति को परमेश्वर मानती थी, भगवान मानती थी। लिखा ना, पति से बढ़कर तो संसार में कुछ है ही नहीं। बाबा जी तो लिखते हैं ना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत धर्मा, एक ही व्रत एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, आय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, आय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, आय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही पूजा, एक ही पाठ। अगर पुत्र अपने पिता को भगवान मान ले, तो जब मंदिर में से भगवान निकाले तो पिता में से भगवान नहीं निकलेगा। एक पत्नी अपने पति को भगवान मान ले तो एक ही धर्म है, एक व्रत नहीं। मां अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट कर लिया, पति में से प्राप्त कर लिया। गंगा प्रकट हो गई मंदाग्नि बन करके। आगे शिव पुराण में कथा आएगी, गंगा आई थी अनुसूया के लिए, सुनेंगे हम शिव पुराण में। पति की सेवा करती थी और उसका पति दुराचारी था, दुष्ट था, दुर्जन था, खोटे कर्म करता था। और खोटे कर्म करने वाले की संपत्ति ज्यादा साथ नहीं देती, भले वो कितना देवराज इंद्र क्यों भी नहीं हो। इंद्र ने भी जब अपना कर्म का त्याग किया, केवल अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी, तो वहां भी इंद्र का पद छोड़ के नीचे भागना पड़ा। वहां भी कोई राक्षस ने चढ़ाई कर ली।
यदि गलत रंग रास में लग जाओगे तो चाहे कितनी भी बड़ी दौलत हो, कितनी बड़ी संपत्ति हो, आखिर में नष्ट होने वाली है, खत्म हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। आखिर में उसके बाप ने कमाया था, धन तो बहुत था, और रोज उल्टा सट्टा खेले, शराब पिए, व्याभिचार करे, वेश्यागमन करे, उल्टे सीधे काम करे और धन बर्बाद करने लगा। धन बर्बाद करते 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 सब नष्ट हो गया। चोरी डाका करे, अपनी पत्नी पर व्याभिचार का दबाव डालने लगा। सती साध्वी ने हाथ जोड़े, नहीं महाराज, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। शिव पुराण कहता है नहीं, शराब पीकर आए, मारे, डांटे, पैसा कमाना है, व्याभिचार करना पड़ेगा। और कब तक जुर्म सहन करे, कब तक यातना सहन करे। आखिर में एक दिन टूट गई। उसने अपने शरीर का व्यापार करना चालू कर दिया। कथा कहती है व्यापार करना चालू कर दिया उसने। वो भी फिर उस लत में पड़ गई, व्यसनों में डूब गई। एक व्यसन लग जाएगा ना तो 10 व्यसन आदमी को, एक बुराई लगी तो 10 बुराई साथ में आने अपने आप आएगी, मुफ्त में, गिफ्ट में आजकल। अगर एक बुराई, इसीलिए कहा बुराई से बचो, बुराई से बचो। बन सके तो अच्छा ही करो, ना अच्छा ही नहीं करो तो कम से कम बुराई तो भी बहुत कुछ भला हो जाएगा। सारे के सारे अवगुण उसके अंदर आ गए, पूरा का पूरा चित्र बिगड़ गया। एक कहानी है कि एक पत्रकार को एक मासूम बच्चे की जरूरत थी, फोटो की, कि मैं अपनी प्रदर्शनी में लगूंगा चित्रशाला में। तो एक घूमता घूमता वो बाजार में, गांव में, नगर में गया तो एक बहुत सीधा साधा 10, 12, 15 साल का बच्चा, कोमल और सरल, एक रोड पे स्कूल में जाते हुए मिला। बोले ये बड़ा मासूम बच्चा है, तो उस कैमरे से फोटो उतारा और प्रदर्शनी में लगाया, और वो प्रदर्शनी का फोटो सबसे बड़ा विजय मतलब इनाम को प्राप्त किया, सर्वश्रेष्ठ फोटो हुआ। और बहुत दिन बाद में उसी फोटोग्राफर को इच्छा हुई कि मैं कोई बुरे से बुरे आदमी का फोटो बनाऊं, बड़ा भयंकर विकराल। तो उसके लिए जेल में जाऊं, क्योंकि ज्यादा दुष्ट आदमी कहां मिलेंगे, कठोर निर्दयी राक्षस। तो जेल में घूमने लगे, भटकते भटकते एक बड़ा बड़ी 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 दाढ़ी, आंख बड़ी बड़ी लाल है, ऐसा विकराल वैसे, हाँ ये बढ़िया रहे। उसका फोटो खींचा, वो फोटो बड़ा सराहा गया, बड़ा इनाम मिला, राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला उसको। इंग्लैंड की घटना है, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो उसने कहा थोड़ा उस आदमी को भी देना चाहिए, उसके फोटो से मुझे इनाम मिला है। ये उसकी ईमानदारी वहां तक ले गई। तो उसने कहा भैया बचपन में मैंने एक फोटो खींचा था एक बच्चे का, तो मुझे इनाम मिला था। उसके बाद आज मैं एक क्रूर, एक हिंसक, एक जानवर का फोटो खींचना था। एक इंसान नहीं, जानवर होना चाहिए इंसान के वेश में, ऐसा आदमी। बोल के खाली चेहरा इंसान का है, शरीर इंसान का है, पर चेहरा शंकर जी की बारात में देखना भी कितने कितने आने वाले, सब इंसान है थोड़ी है साहब, आधे जानवर भी है। और जानवर का भी वो पति है, इसलिए उसको पशुपति कहते हैं। हम पशु को ही हम खाली ये चेहरा भले ही इंसान, ये शरीर भले इंसान का हो, पर हमारे चेहरे में क्या क्या चल रहा है, जानवर से भी ज्यादा गए बीते हैं, पशु से भी ज्यादा गए बीते। कथा कहती है हमारे अगर गंदे विचार हो, जानवर जैसे, पशु जैसे, पशुता जिसके जीवन में हो, तो कभी जो कोई अच्छा करे ही नहीं। भाई कार्य करना हो तो अच्छे करो, अच्छा नहीं कर सके तो किसी का बुरा, भला किसी का नहीं कर सके तो बुरा मत करना, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत किसी को पिला सको तो जहर पिलाने से डरना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत किसी को पिला सको तो पिलाना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत जो किसी को पिला सको तो जहर पिलाने से डरना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत ही बन सकते हो तो मत रहना। बन न सको इंसान अगर तो कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। हर पुष्प नहीं बन सकते हो तो पानी बनकर मत रहना। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, उसको नहीं बन सकते हो तो भागे बनकर मत रहना। हो सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा कम से कम विष्णु मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा कम से कम विष्णु मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटी बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो भागे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ जला देना, पर हम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, पर हम पट्टी न सको तो नमक न देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, पर हम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा न मिला देना, दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा मिला देना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। वो पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। वो कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। अगर अच्छा नहीं कर सके तो कम से कम वो आदमी गया
ये तुम्हारा पुरस्कार है। बचपन में एक मासूम का फोटो बनाया था तो इनाम मिला था, आज बुढ़ापे में हिंसक का फोटो बनाया तो इनाम मिला है। किसका फोटो बता? उसने वो फोटो पुराना वाला बताया और वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। भैया रोते क्यों? कि वो मासूम मैं था पर गलती ने मुझे हिंसक जानवर बना दिया। पर इस संगति ने, विचारों ने ऐसे विचारों में बैठ गया, ऐसे गलत लोगों में बैठ गया कि आज मुझे इस हिंसक जानवर बना दिया। जेल के कोठरी में बैठा हूं। मैं वही मासूम बच्चा था, मैं पढ़ता था, निर्मल था, निर्दोष था। और इसीलिए कहा है कि बन सको सत्संग करो, बन सके अच्छे लोगों का संगति करो, बन सके सत्संग कथा वार्ता में जाओ, और नी बने तो मत करना, पर कभी दुर्जन का संग मत करना, कभी बुरी बात मत सुनना, कभी किसी दुष्ट चर्चा को न सुनना, दुष्टों के संग नहीं रहना। चंचुला के पति ने दबाव डाला तो व्यभिचारिणी बन गई, और संगति के कारण जितने के जितने अवगुण सारे के सारे उसके अंदर आ गए। बड़ी दुष्ट स्त्री हो गई। गांव वालों ने घर से निकाल दिया उसको, कुष्ठ रोग हो गया। इसी कथा में तो कुष्ठ रोग, गलित कुष्ठ हुआ उसको पाप के कारण। घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, गांव वालों ने भगा दिया। ऐसी दुष्ट स्त्री हमारे गांव वाले सारा आचार विचार बिगाड़ेंगे, सारा गांव का बदनाम करेगी। तो गांव वाले ने मिलकर उसको निकाल दिया, भगा दिया, जंगल में चली गई। एक दिन परवश होकर के भूख के कारण वो एक शिव मंदिर में चली गई, और उसी समय उसके प्राण निकले। और कथा कहती है कि शिव गण उसे उठा कर ले गए, और वो पार्वती जी की सखी बनी बाद में। कथा में है, शिव महिमा की कथा में आई है कि वही स्त्री जो है शिव मंदिर में गई, वहां प्रसाद पाई। थोड़ी भूख के कारण जो चढ़ाया हुआ नैवेद्य था, जो फल थे रखे थे शिव पर, तो जैसे ही वो फल नैवेद्य खाया और उसके प्राण निकले, वो शिव लोक में गई और वहां शिव पार्वती की सखी बनी। बड़ा आनंद है पार्वती की उनकी सखियों, मुख्य सखी के साथ में उसका जो है चंचुला का नाम आता है। एक दिन पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। मां क्या चाहिए? वाह, क्या मांगा एक स्त्री ने? ये भारत की नारी है साहब, जिसने उसका जीवन बिगाड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, एक सती स्त्री को व्यभिचारिणी बना दिया था। जबरदस्ती दबाव देकर के पार्वती ने उस चंचुला से पूछा क्या चाहिए? तो उसने कहा मां मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पति वो कहाँ है, पूर्व जन्म का जो मेरे शरीर का पति था, उसको जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। मेरा पति कहाँ है? बिंदुक कहाँ है? बिंदक कहाँ है? तो पार्वती ने ध्यान से देखा, वो तो अपने कर्म से ब्रह्म राक्षस बन गया है, जंगल में रहता है। भूत प्रेत जिन्न राक्षस ब्रह्म राक्षस, इनकी भी एक से एक खतरनाक है, वो पीढ़ी है एक से एक। उस चर्चा में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। जो ब्रह्म ज्ञाती होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होकर के भी पाप करता है, जो ब्रह्म को जानने के बाद, ईश्वर को जानने के बाद भी दोषयुक्त कर्म करता है, ब्रह्म राक्षस। हाँ, पानी है पी नहीं सकता, भोजन है पर कर नहीं सकता, भटकता रहता है, एक जगह रुक नहीं सकता। बड़ा भयंकर होता है ये ब्रह्म राक्षस, जो भयंकर जंगल में रहता है, जहां कोई नहीं रहता, वहां अकेला। तो ब्रह्म राक्षस वहां निवास वहां करता है। चंचुला ने पूछा मां, हाँ मेरे पिता ने उसको दान में दिया था, मैं उसकी पत्नी थी, भले उसने गलत कर्म किया हो, फिर भी उसका सदगति कैसे मिले, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिले? वो चंचुला कह रही है
जिसके साथ इतने बड़े अत्याचार हुए, इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतनी बड़ी अनीति हुई, वो कह रही मेरे पति का सदगति कैसे हो, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिले, कोई ऐसा साधन है मां? पार्वती ने कहा है तो सही। बोले क्या? अगर वो शिव पुराण कथा सुने तो उसकी गति हो जाए। शिव पुराण की कथा सुने तो बिंदक की, उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो सकती है। शिव पुराण मुक्ति को कराने वाला है, मोक्ष को देने वाला है, सदगति को प्रदान करने वाला है, क्योंकि शिव कल्याण का देवता है, कल्याण करने वाला शिव है। तो शिव पुराण की कथा सुने। ब्राह्मणों से कहा इस राक्षस को कथा सुनाए। पहले तो यूं डरे बापड़े हमें खा जाए, कोई कथा सुनाने को तैयार नहीं हुआ। सबसे ऋषि मुनियों से कहा कि ये दुष्ट आदमी, हम तो इसको कथा नहीं सुनाए। तो चंचुला ने कहा मां तू व्यवस्था कर, तू तो जगत की मां है नहीं, तू तो दयालु है मेरी मां, तू व्यवस्था कर कि जिससे मेरे पति का, पूर्व शरीर का पति जो है, आज तो वो पार्वती की सहेली है, पर जो मानव शरीर में उसका पति था पूर्व जन्म का, उसकी कल्याण हो कैसे, तो मां तू कोई व्यवस्था कर। सबसे कहा कि शिव पुराण कथा सुनाओ। तो भगवान शंकर के परम भक्त तुम्बरु ऋषि, हाँ नारद जी और तुम्बरु सदा साथ में, वो भी हाथ में बीणा रख, जैसे नारद जी तुम्बरु बाद में बहुत बड़े गंधर्व भी थे, गायन कला में बड़े निपुण थे, संगीत कला में बड़े रसज्ञ थे संगीत के। तुम्बरु, कभी इनका फोटो देखा हो तो इनके घोड़े जैसा सिर लगा हुआ है, शंकर के प्रधान गण में आते हैं। तुम्बरु से कहा पार्वती ने, न्याव, हाँ मां शिव पुराण की कथा कर। मैं, हाँ तो आपको सुनानी है। कहाँ? वो फलाना वो जंगल है, वहां वो बिंदक मेरी सखी का पूर्व जन्म का पति ब्रह्म राक्षस बना हुआ है, और उसकी सदगति करने के लिए आपको वहां ये कथा सुनानी पड़ेगी। तो गए जंगल में, सारी व्यवस्था लगी, गादी, व्यास गादी बनाई गई, जय जयकार हुई, भगवान शंकर जी को नमन करके कथा प्रारंभ हुई। सब लोग आए, निमंत्रण दिया गया। तो वो तुम्बरु नहीं आवे, जबरदस्ती बुला के लाए, तो इधर से इधर भागे। वो तो बड़ा जिन्न था, राक्षस था, वो तो ब्रह्म राक्षस था, तो वो इधर से वो सुने ही नहीं। तो एक शिवगण से कहा तुम ऐसा करो, इसको जबरदस्ती पकड़ के गोद में बैठो। जबरदस्ती कथा सुनाई तो गति हो गई है साहब, ऐसे ऐसे भी कथा सुनाई, हमें तो कम से कम आनंद से बैठे हुए हैं यहाँ। अब वो एक जगह, क्योंकि वो तो ब्रह्म राक्षस, इधर भागे उधर भागे, कथा की तरफ आवे ही नहीं, और पापी आदमी कथा की तरफ नहीं आवे, क्योंकि उसकी वो पाप आने ही नहीं दे। एक मारवाड़ी संत ने कहा है ना, पाप देवे थाप की मुंडो तुम मरोड़ देवे। पाप थापड़ मारे वहीं जाएगा तो मुंडो मरोड़, थापड़ मारूंगा, उधर भाग। पाप जाने नहीं दे आदमी को। पाप देवे थाप की मुंडो तुम मरोड़ दे, कि उधर मत देखना, मैं तेरे अंदर बैठा हूं। एक आदमी रोज 4 बजे उठे, कभी कभी जल्दी से 5 भी बज जाए, नींद नहीं उड़े, कि पाप कितनी कितनी नाटक करता है हो। तो कभी कभी 5, 5:30 तो एकदम देर हो जाए, तो अब वो उस साधु बाबा अपने झोपड़ी में अकेला। ये कथा डोंगरे जी महाराज ने सुनाई थी, प्रातः स्मरणीय डोंगरे जी के मुखारविंद से कथा सुनी है। तो उनने कहा वो साधु अकेला था, कभी कभी देर हो जाती तो एक आदमी उठा, उठ चल 4 बज गए, भजन करे नहीं। तो 1-2 दिन तो ध्यान नहीं दे, फिर बोला इस झोपड़ी में तो अकेला रहता है, उठाने वाला कौन है, मेरे को उठाता कौन है रोज ना रोज। तो एक दिन का ध्यान से जैसे उसने उठाया कि चल उठ, समय हो गया, जरा पूजा पाठ कर, 4 बज गई है, कब उठेगा, पढ़ा है। तो उसने कहा तू है कौन, पकड़ लिया, तू कौन है, बोले तेरे को उठा दिया, तेरा काम हो गया, तू अपनी पूजा पाठ कर, नहीं बता तू है कौन। तो उसने कहा मैं तेरा पाप।
वो आदमी बोला उठाने वाला कि मैं तेरा पाप हूं, तो बोलो पाप तो खोटे कर्म के लिए उठा है, तू पूजा पाठ के लिए उठा रही है। हाँ? ये आज उल्टी, ये डोंगरे जी महाराज ने चर्चा करी थी, डोंगरे जी के मुखारविंद से हमने ये कथा सुनी है। तो इन्होंने कहा कि भाई पाप तो पाप कर्म के लिए, खोटे कर्म के लिए उठा है, पर ये आप तो पुण्य के लिए, भजन के लिए, पूजन के लिए उठा रहे हो। तो बोलो तेरे को क्या करना, तू तो अपनी पूजा पाठ कर, नहा धोना अपना काम कर, नहीं बताना पड़ेगा। तो उसने कहा अब तू पूछता ही तो मैं बताता हूँ कि जिस दिन तू आधा घंटा लेट उठे, 15 मिनट लेट उठे, तो मन में तड़प हो, आज पूजा का समय निकल गया और मैं पड़ा रहा राक्षस जैसा, तो तेरा मन तड़पे भगवान के प्रेम में, और जब तू भगवान के प्रेम में तड़पता है तो मुझे भागना पड़ता है, क्योंकि जिसकी परमात्मा से तड़प हो वहां मैं रह नहीं सकता। जो भगवान के प्रेम में पागल है ना, गोपियों में क्या था, तड़प थी। मीरा में क्या थी, तड़प थी। तुकाराम में क्या था, तड़प थी। नरसिंह में क्या था, तड़प थी। जैसे मछली पानी के लिए तड़प अलग नहीं रह सकती है, ऐसे परमात्मा की तड़प जिसमें हो वहां पाप रह ही नहीं सकता, ऐसा उसकी औकात नहीं है। तू अगर देर से उठे तो तू भगवान के लिए तड़प जाता, अरे आज देर होगी, पूजा नहीं होगा, ये नहीं होगा, आज भजन नहीं होगा, माड़ा नहीं होगा, ये नहीं हुई, तो तू इतना विरह हो जाता था। तो इसलिए मैं तुझे जगह देता ताकि तेरे को ये घमंड बना रहे, ताकि तेरे को ये अभिमान बना रहे। 4 बजे उठता हूँ, 4 घंटा पूजा में बैठता हूँ, इतनी माला फेरता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, ये अभिमान तेरे अंदर, और अभिमान जहाँ है वहां में पाप का निवास हो जाएगा। मैं सूक्ष्म रूप में कोने में दबका हुआ बैठा रहता हूँ, कोने में बैठा रहता हूँ। पाप कहाँ कहाँ कैसे बड़ा बारीक से आ जाता है साहब, पाप बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सूक्ष्म है। कथा कहती है ये हमें कितनी बार कहीं के ये उलझाने का काम करता है, उलझा देता है। पाप हमें सुनने नहीं दे ढंग से, तो राक्षस जिन वो तुमरू ऋषि कथा सुनाए तो राक्षस सुने नहीं, इधर भागे उधर भागे, उछल कूद करे, विघ्न करे, उड़दंग करे, कुछ करे। अब ये तो बेताड़ है नहीं, राक्षस है नहीं, ब्रह्म राक्षस, जिन्न है, भूत है, तो हाँ ऐसे कोई इंसान में भी हमारा, इंसान ही तो भूत है ना, हम ही तो भूत बनना ना, भूत ही हम ही, ये भी तो है ना। तो कथा कहती है यहाँ जो है फिर एक भगवान शंकर ने गण ने पकड़ लिया, जब तक कथा रहे उसे बांध कर एक खंबे से बांधे। शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है, शिव पुराण की महिमा ऐसा लिखा है कि उसको जबरदस्ती पकड़े फिर डोलडा से बांधे। कथा सुन चुपचाप, ये उड़दंग लीला बंद कर। शिव पुराण की कथा हुई और कथा पूरी होते ही वो भस्म लगी हुई है, कान में कुंडल है, माथे पर त्रिपुंड है, आहा, रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है, और बिंदुगु शायद शिवगण बनकर के प्रकट हो गया, शिवमय बन गया मानो बिंदुगु। ऐसी शिव पुराण की कथा है। महाराज ये शिव कथा का नियम क्या है? बोले कथा कोई भी हो, नियम जैसे हमारे घर में हम विवाह की तैयारी करते हैं ना, तो पहले गणेश पूजन होती है, पहले गणेश जी को लाओ, उनकी पूजन करो। तो ऐसे श्री गणेश जी की पूजन के साथ जैसे विवाह की तैयारी करे कि चिट्ठियां भेजे, पत्रिका भेजे, इष्ट मित्र को बुलावे, तो ऐसे अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको निमंत्रण भेजे कि भैया यहाँ शिव कथा हो रही है, सब लोग पधारे। समय न मिले तो कुछ आधे समय के लिए, गोस्वामी जी ने तो कहा है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, हरई कोटि अपराध। थोड़ी बहुत भी अगर सत्संगत हो जाए, भगवान की चर्चा मिल जाए, तो जीवन का कल्याण करने वाली है। कथा कहती है तो यहाँ जो है निमंत्रण दे, फिर संकल्प करे कि मैं शिव कथा सुन रहा हूँ, मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं मन कर्म वचन से पवित्र रहूंगा, अपने आचार विचारों में, हाँ जीवन भर नहीं तो कम से कम 7, 2, 9 दिन जो भी कथा है, पवित्रता से रहूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा,
कामनाएं, काम मन में नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी से जलन नहीं करूंगा, किसी से कपट नहीं करूंगा, दंभ पाखंड नहीं करूंगा। जो दवा के साथ डॉक्टर कुछ परहेज भी लिखता है। अभी मैं परसों के डॉक्टर के पास गया था तो उसने कहा खटाई मत खाना, तड़ा गाढ़ा मत खाना, ये मत खाना और ज्यादा बढ़ जाएगी। परसों तो मेरे को भी नहीं था कि मैं कथा कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, पर भोले बाबा की कृपा है कि बोल रहा हूं। परसों दिन मेरे को ही था कि बोलने में सांस उठ रही थी, मैंने बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। भोले की कृपा। कथा कहती श्री सुखदेव जी वर्णन सूत जी कहते हैं, तो यहाँ धरती पर शयन करे, अगर हो सके तो निराहार, ना हो तो थोड़ा सा फलाहार, नहीं तो एक समय उपवास भोजन करे। ज्यादा गरिष्ठ न ले, क्योंकि ज्यादा गरिष्ठ लेने से हम ज्यादा खा लेंगे, भारी खा लेंगे तो ढंग से बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे संतों ने कुछ, यहाँ तो कथा में तो ऐसा लिखा है, भागवत में और शिव पुराण की कथा में, कि खाली घी का आहार करे, घी पी ले बस तो भूख ही नहीं लगे। ऐसा क्या? अब तो घी नहीं मिले ढंग से तो क्या पिए, नहीं अगर मिल भी गया तो पचाने की शक्ति ही नहीं है, हम पचा नहीं पाए। ये तो यहाँ तो ये लिखा है कि घी पर खाली घी का आहार करें, वो तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि घी पी नहीं सके, नहीं पिए तो पचा भी नहीं सके। तो कथा कहती है धरती पर शयन करे, सात्विक आहार करे, पवित्र आहार होना चाहिए, दूषित आहार नहीं होना चाहिए। जो भगवान को पसंद हो ऐसी वस्तु, जो भगवान स्वीकार कर ले ऐसी वस्तु खाना चाहिए। ज्यादा खा लेंगे तो ना तो बैठ पाएंगे ना बोल पाएंगे, नींद आएगी तो ढंग से सुन भी नहीं पाएंगे। तो भी थोड़ा कम खाओगे ढंग से बैठ भी पाओगे, सुन भी पाओगे। इसलिए कहा मित आहारी बनो, ऐसा लिखा। थोड़ा कम आहार होना चाहिए और 7 दिन संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करे, बन सके तो सत्य भाषण करे, कोशिश करे। बार बार प्रयत्न करने से, हर कार्य प्रयत्न से होता, बार 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 बार। भगवान बुद्ध बने तो 12 साल हो, वो बार बार तो उन्होंने कहा अपने से तो कोई ये भजन अजन नहीं, चलो। तो उसने देखा एक कीड़ा अपना ऊपर चढ़े न फिर नीचे चढ़े, एक झाड़ पे फिर नहीं, वो बौद्ध वट है, गया जी में आज भी बौद्ध वट है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान हुआ कीड़े से हो गया। तो बार बार चढ़े न पड़े, तो चढ़ते चढ़ते आखिर में धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। तो उसने कहा बार बार प्रयत्न किया तो कीड़ा इस झाड़ पे चढ़ गया, तो हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे क्या? कोशिश तो कर सकते हैं ना, भगवान की तरफ जाने की कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। प्रयत्न तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी तो मिलेगा, वो कभी तो मिलेगा ना। पर आगे बढ़ते जाओ, प्रयत्न करते जाओ परमात्मा के लिए। कोशिश हमारा यही है। कथा कहती है तो पवित्र रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सत्य का भाषण करे, धरती पर शयन करे, ईर्ष्या कपट आदि का त्याग करे, पवित्र भाव से रहे। ज्यादा से ज्यादा अगर गुरु मंत्र है, गुरु उपदिष्ट मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करे, और गुरु मंत्र नहीं है तो जो जिसको अपना इष्ट मानता हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, किसी का भी नाम, कोई भी नाम, नाम कोई भी हो, व्यंजन भले कोई भी हो, भूख बुझाएगा वो। नाम भगवान का कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, नाम सब एक है, परमात्मा एक है। एकम सदम विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद कहता है कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है। पर ये ब्रह्म ज्ञानी लोग अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है। जैसे एक ही वस्तु का अलग अलग, कहीं जाड़ी है, कहीं कुल्हाड़ी है, कहीं फरसी है, कहीं गेती है, अलग है, पर अंदर तत्व एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। ऐसे परमात्मा एक है, तत्व एक है, नाम एक है, खाली उसका रूप से नाम अलग भेद हो। नहीं तो कहा है नाम रूप अखत कहानी, न तो उसका नाम है न रूप है, अखत है, वो कथने में आता ही नहीं है, उसको कोई कह नहीं सकता। क्या कहेगा जिसका रूप भी नहीं, नाम भी नहीं, जो किसका नहीं है?
ये तो नाम हमने रखा है। अरे भाई छोरा जन्म हो तो बाद में रखे नहीं नाम तो, अब जिसका जन्म ही नहीं उसका नाम क्या रखेंगे? ये तो भक्तों ने अपने अपने भाव से, नहीं तो उसको तो विषय में कहा है, बीनु पद चलई सुनहि बीनु का नाम, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना, बीनु पद चलई सुनहि बीनु का नाम, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना, कर बिन करई करम विधि नाना, कर बिन करहि करम विधि नाना, कर बिन करई करम विधि नाना, कर बिन करहि करम विधि नाना, बिनु वाणी बता बड़े जोगी, बिनु बड़ा विचित्र है मेरा गोविंद। बता बड़े जोगी, बिनु वाणी बता बड़े जोगी, बिनु वाणी बता बड़ जोगी, वाणी नहीं बोलता, पैर नहीं चलता, हाथ नहीं फिर भी करता, और करता भी ऐसा कि सृजन कर दिया संसार का, सारी दुनिया बना दी। ऐसा और पवित्र परमात्मा कहाँ होगा? तो ऐसे भगवान को जो निराकार है, निर्दय है, निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है, वही साकार। और जो शिव का जो मंदिर में शिवलिंग देते हैं साकार रूप है, वही निराकार कभी कभी अपने भक्त के लिए साकार बनता है। कभी कभी महाराज भगवान जी शिवलिंग क्या है और इसकी पूजा कैसे होती है? सोनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, सोनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि शिवलिंग क्या है, इसका प्राकट्य कैसे है और इसकी पूजा पाठ कैसे चालू हुई? क्योंकि उसका तो नाम ने, रूप ने, कथा ने कुछ भी नहीं है, न नाम है, न रूप है, न कथा है, न कुछ नहीं। तो फिर उसकी फिर कथा कैसे बनी, ये शिवलिंग कहाँ से आया, फिर इनकी पूजा क्या है, ये सब इसके विषय में हमें बताओ, हमें समझाओ। सोनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया नैमिषारण्य में। तो सोनक ने कहा सुनो, सूत ने कहा कि सुनो, जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो पहले नारायण, और नारायण की नाभि की नाड़ में से ब्रह्मा प्रकट हुए, ऐसी कथा आई है। कोई भी पुराण उठाओ, सब में कथा थोड़ा फेर बदल से इसी प्रकार से कही गई है। बोले 18 पुराणों में सब में यही विषय रखा गया कि नाभि में से नाल, नाल में से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने ये विषय विचार किया कि मैं जहां से प्रकट हूं वो कौन शक्ति है, मुझे पैदा करने वाली शक्ति कौन है, मेरे को किसने प्रकट किया? तो उस कमल नाल को पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरे, धीरे देखिए ये इसकी जड़ कहाँ है, इसका मूल कहाँ है। और वास्तविक में देखा जाए ना तो सभी कमल नाड़ में से ही प्रकट हुए। ये नाड़ तो फिर कोई दाई माई हो नहीं, वो काटे है। नाड़ काटे कि नहीं, कड़ी नाड़ काटी थी थारी, सभी नाड़ में से पैदा हो। और वो सागर था, सागर के अंदर से निकला है। पर ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्मा है, जिसको ज्ञान हो गया है, तो जानता है कि मेरा मूल कौन है, वो असली तत्व कौन है। वहां देखे तो एक दूसरा आदमी सोया हुआ आराम से है, तू कौन है, तू कौन है, मैं इस आदि कारण हूं। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं आदि कारण हूं। एक दूसरे में कुछ विवाद होने लगा। ब्रह्मा जी ने ज्ञान किया कि मैं कौन हूं, वहां तक पहुंचना है या तो चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मेरा मूल तत्व कौन है। डोंगरे जी महाराज तो एक बात कहा करते थे कि तुम भजन करो तो करो, नहीं तो मत करना, ध्यान करो तो मत करना, नहीं तो भले ही मत करना, पर एक बात अपने आप से पूछना, भले खेत में हो, माड़ में हो, जंगल में हो, घर में हो, दुकान में हो, व्यापार में हो, तो अपने आप से पूछना, अपने मन से पूछना कि मैं कौन हूं।
मैं कौन हूं। अब अभी तक आदमी को यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। मैं किसका हूं। मंदिर में गया, हे भोलेनाथ जी कृपा कर जो हूं थमारो हूं। वहीं थी राधा कृष्ण, हे राधा कृष्ण जी दया कर जो हूं थमारो हूं। अरे झूठला, अभी तो कह रही हूं भोलेनाथ ने थारा हूं, दो ही ने गेलिया बढ़ाई रहो। कितना चतुर इंसान है भाई। आदमी को ये मालूम है थोड़ी थोड़ी में बदल रहा है। अभी कह रहा है हे भोलेनाथ मैं तेरा हूं। राधा कृष्ण जी के पास गया, मैं तुम्हारा हूं। हनुमान जी के पास गया, हे हनुमान जी महाराज मैं तो आपका हूं। तो घर में आया, माँ बाप ने पूछा किनो है। हमारा हूँ जीजी दाई जी हमारो खास। तो वहीं थी आंख निकाली कि ना हो जीजी दाजी ने की दो क्यों थमारो। तो वहीं थी आंख निकाली माई थी कि ना હું તો થારો હું થારા વાતે એકલો ગેલ્યો હોય ને પડ્યો। હું તો થારો माँ बाप ने जोड़ी ने अलग पड़ियो, मैं तेरा हूं। तो बेटे बेटी ने कहा किसके हो, पुत्र पुत्री ने कहा किसके हो। तो उसने कहा मैं तेरा हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए से मैं गधे जैसा बोझ उठा रहा हूं, पाप कर रहा हूं, खोटे कर्म कर रहा हूं, ने पाप की गठरी माथे पर रखकर नरक में जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं तेरा हूं। थोड़ी थोड़ी देर में आदमी बदल जाए, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। और आदमी ये विचार कर ले कि मैं किसका हूं। इतना टुकड़े कर दिए हमने, फिर तो नरक में टुकड़े होंगे हमारे। हमने पहले से हमारे टुकड़े कर दिए। वहां के तेरा, वहां के तेरा, वहां के तेरा, वहां के तेरा, वहां के तेरा। घड़ी घड़ी में बदल रहा है। और याद रखना बदले वो प्रकृति है और जो नी बदले वो भगवान है। नी बदले वो भगवान है, बदले वो हम। तो अभी थोड़ी देर में गया, थोड़ी देर में गया, अभी क्या बोले, अभी हमारी बात का दादा इनकी बात का कोई ठिकाना। अरे साहब ये जो परिवर्तन हो उसका नाम प्रकृति है, और जिसका परिवर्तन न हो उसका नाम परमात्मा है। और परमात्मा का परिवर्तन नहीं हुए। वो आदि में भी था, अंत में भी और मध्य में, वो सदा एक जैसा। आदि हिनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेशाम आदिभूताय। आदि हिनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेशाम आदिभूताय। न आदि है, न अंत है, न मध्य है, वो एक जैसा है सदा। नदी नाले को देखो, कुएं को देखो, गर्मी में घट जाएंगे, बरसात में बढ़ जाएंगे। पर समुद्र न गर्मी में घटता न बरसात में बढ़ता, सदा अपने आनंद में मस्ती में लहर में रहता है। परमात्मा अपने आनंद है, एक असीम लहर में है। हम उसकी तरंग है, हम उसकी लहर है जो बदल जाए। और हम तो नित्य बदल रहे हैं। कल तक यहाँ उकेड़ा था, आज मंदिर है, हम सब बैठे हुए हैं। क्या अगर कल कोई कह देता यहाँ बैठा तो उकेड़ा, अड़ी देखो तो छाना, अही देखो तो लकड़ा, अही देखो तो है। आज मंदिर बनी, बदल गया कि नहीं बदल गया। कभी यहाँ मकान था, फिर उकेड़ा, आज मंदिर है। यह जमाना में सब बदल लिया है, रोज बदल लिया है। यहाँ जो भी हम देख रहे हैं बदलने वाले हैं। यहाँ एक जैसा कोई रहता ही नहीं, एक जैसा रहने वाला केवल परमात्मा है। अरे दुनिया की छोड़ो साहब, हमारा शरीर भी बचपन में क्या था। हमारा आजकल तो मोबाइल की इधर बाहर निकला दुनिया में, नहीं इधर फोटो सारी दुनिया में। मोबाइल हो गया ना, व्हाट्सएप, छोरा हुआ छोरी हुई, फोटो सारी दुनिया में। अब कोई हम पैदा हुए ना हमारा फोटो बताए हूँ एवो उंदरारी को अपना फोटो अपने पहचाना। हमारा माँ बाप कहते, हमारा घरवाला भले ही कहते कि तुम्हारा फोटो है, हमारा फोटो हम नहीं पहचान सके साहब। इतने बदल गए हम कि हम अपना शरीर को भूल गए। हमारा वो शरीर गया,
हमारी वो अवस्था गई, और ये जवानी भी ज्यादा देर रहने वाली नहीं, ये भी जाने वाली है। जिस जवानी का हम गरूरी करते हैं ना, घमंड करते हैं ना, ये 4 दिन की चांदनी है, वो इंदारी रात है हो। फिर 32 सी जाएगी इन कमरी, लेकिन आदमी सबके अभी अब बूढ़े आदमी का भले हम हंसी मजाक करें, हमारी भी हालत होने वाली। ये जवानी कब तक रहेगी? ये तो जा रही है सब। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तेरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती तेरी, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती तेरी, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती तेरी, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती तोरी, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का असर, बुढ़ापे का असर हुआ धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का असर हुआ धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है 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 तोरी उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए के सूजरे, उजरे हुए के सूजरे, गिरे दांत तोरे हुए केश उजरे, उजरे हुए केश उजरे, गिरे दांत तेरे हुए के सूजरे, उजरे हुए के सूजरे, गिरे दांत तोरे हुए केश उजरे, उजरे हुए केश उजरे, झुकी जा रही है, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है तोरी उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 कल्याण अपना रटो राम सीता, राम सीता आटो याम धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, रटो राम सीता आटो याम
जा रही है लोरी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है लोरी उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। शरीर जा रहा है, सब बदल रहे हैं। हमें ये विचार करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है। पर हम बेकार की बात में आपस में लड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहे कि ए तू कौन है, उसने कहा तू कौन है। ये आज से नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है साहब। तू कौन के तू कौन, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। ये मैं पना हमको निगल रहा है, खाता जा रहा है, नष्ट करता है। मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मैं ये मैं की लड़ाई है साहब। शिव पुराण में चालू यहां से हुई है। मैं कहता है मैं बड़ा, ब्रह्मा जी के मैं बड़ा, विष्णु जी के मैं बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। देवता ने कहा महाराज समझो, आपस में क्यों लड़ो। नहीं, मैं सबसे बड़ा, मैं क्योंकि जगत बनाना, मैं पालन करता, मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ने लगे। उनकी एक लीला थी समझो। किसी तत्व को वो प्रकट करना चाहते थे कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, उसको जानना चाहते थे। तरीका भले ही उनका अलग हो, भाई भगवान उनकी लीला वो जाने, अपन क्या समझे, और हमारी औकात भी क्या है कि उनके विषय में हम कुछ बोल पाए। वो दुनिया को कुछ देना चाहते हैं ना, तो कुछ कभी कभी ऐसी चर्चाएं, कुछ लीलाएं करते परमात्मा। मैं कौन हूं, ये विचार करो, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया और कहां जाना है, मेरा लक्ष्य कहां है। तो याद रखना, जब तक लक्ष्य नहीं होगा नहीं। 105 कौरव पांडव थे। द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा क्या दिखाई था, किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे, किसी ने कहा जानवर दिखाई दे, किसी ने कहा पक्षी दिखाई दे। अर्जुन ने कहा बस आंख दिखाई दे, बस कर लक्ष्य भेद दे। लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्यहीन आदमी भटक जाता है साहब, 84 में भटक जाए दुनिया। जब तक जीवन का लक्ष्य नहीं है कि हमें जाना कहां है। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे गया, टिकट खिड़की पे, बोला एक टिकट दे दो। बोलो कहां की, बोलो रेल की। अरे भाई रेल की तो है, पर जाना कहां, बोले आपकी रेल की टिकट दो नहीं। मैंने कहा पागल अस्पताल से आया है क्या, जिसको अपना ठिकाना गंतव्य मालूम नहीं, लक्ष्य मालूम नहीं कि मुझे कहां जाना है। अपना लक्ष्य तो होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कहां जाना है, काम क्या है। किराना का सामान लेने आए कि हम कपड़ा लेने आए कि हम जेवरात खरीदने आए। अब लक्ष्य नहीं है, बस वो खाली जबरदस्ती पागल जैसा भटक रहा है दुनिया की भीड़ में, जबरदस्ती दुनिया की। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। क्यों इंसान बना हूं मैं इंसान क्यों बना, मैं मनुष्य क्यों बना। 84 में कोई कमी थी, बहुत से जानवर थे खाते पीते, वो भी हम भी खाते पीते। उनका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, पर हमें मनुष्य भगवान ने क्यों बनाया, उसके लिए हमें विचार करना है, चिंतन करना है। अरे साहब हमें मनुष्य क्योंकि हमारी संतान है। अच्छा साहब आपने संतान, हाँ हमारा वंश आगे बढ़ता है। बोलो भुंदड़ी एक साथ 12 को जन्म देती है, तो फिर श्रेष्ठ वो होना चाहिए ना। तुम्हारे यहाँ तो एक बच्चा है, उसके यहाँ एक साथ 12 है? अरे साहब वो हम भोजन करते हैं तो क्या जानवर नहीं करते हैं क्या, पशु भी तो भोजन करते हैं। बोलो हम मकान बनाते हैं तो क्या जानवर नहीं बनाते। कभी सुग्रीव का माड़ा देखो, बैठा अलग अलग, बेडरूम अलग, बाथरूम अलग, सब अलग अलग कमरे ने। कहां से करनी लाया होगा, कहां से सुई धागा लाया होगा, एक एक तार बुनकर। अच्छा से अच्छा कट्ठा पट्ठा भी अगर उसको तोड़े नहीं, उधेड़े नहीं तो नहीं उधेड़े साहब। सुग्रीव का जाड़ा देखना, माड़ा कभी झाड़ पे, हवा बंगला, हम तो जमीन पे, वो आकाश में हवा में झूलती हुई, कितना बढ़िया मकान बना है।
बैठक, बेडरूम, बाथरूम सब अलग अलग, सारी व्यवस्था अलग अलग है। हमने आज बाथरूम अलग बनाया, ये अलग बनाया, ये किचन बनाया। अरे वो सुग्रीव के माड़ा ने बना लिया, तो सुग्रीव ने बिना हाथ पे बेचारे चोट से बनाया खाली से। एक पिद्दी सी उद्दी, उद्दी का भीम का देखा कभी? हाथ लगा दो तो उद्दी मर जाए, पर भीम का देखो कितनी खिड़की, कितनी बारीन, कितना दरवाजा। अच्छा अच्छा गणित का कलाकार भी धोखा खा जाए पर उसकी गिनती नहीं कर पाए, ऐसा गणितज्ञ है। कथा कहती है चूहा देखो बिल के, कोई राजा महाराजा के भी अच्छा किला नहीं बनाया होगा, इंसान बनाया है। क्योंकि मानव कल क्या होगा इसकी फिक्र कर सकता है, पर जानवर नहीं कर सकता। मेरा कल क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, इसकी फिक्र मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, मनुष्य को श्रेष्ठ कहा है। और मनुष्य यहाँ केवल लड़ने में लग जाए, मैं। ब्रह्मा जी के मैं बड़ा, विष्णु जी के मैं बड़ा, लड़ने लगे, मैं बड़ा हूं। ये मैं का लड़ाईपना चल रहा है भाई। और किसी ने कहा है कि मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन भी किसी और का दिया, पर देने वाले ने दिया इस शान से कि लेने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से। ये मेरा है, मेरा है। अगर शरीर मेरा है तो बीमार नहीं पड़ने देता, शरीर मेरा है तो फिर इसको मरने नहीं देता, क्योंकि मेरा है ना, अवेर के रखता ना इसको, पर मेरा नहीं है, इसको चलाने वाला कोई दूसरा है। बस यही समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश लड़ने लगे, देवता लोग घबराए, प्रार्थना करी, वो परम तत्व एक ज्योति स्वरूप में प्रकट हुआ। भयंकर ज्वाल उठ रही है, गोलाकार, ऊपर आकाश, धरती नीचे तक, वो परम तत्व एक प्रकाश। और भगवान क्या है? प्रकाश है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, शिव पुराण कहता है, वेद कहता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमृत की तरफ चलो, मृत्यु से मृत्युरमा अमृतगमय, अमर तत्व की तरफ चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। वो परम ज्योति प्रकट हुई, उसमें से एक आकाशवाणी हुई, लड़ो मत, कौन बड़ा कौन बड़ा, जो इसका पार करके पता लगाकर इसके आखिरी छोर का आएगा वही सबसे बड़ा है। दोनों जाओ। ज्योति में उस प्रकाश में से ये आकाशवाणी हुई। पहले आकाशवाणी होती थी, आज भी आकाशवाणी होती है, पर हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम बाहर की आवाज में इतने बहरे हो रहे हैं कि अंदर की आवाज, कोई भी गलत कर्म करो तो आत्मा इनकार करती है, पर हम अंदर बाहर की आवाज में इतने बहरूपी हो रहे हैं कि अपने अंदर की आवाज पर ध्यान नहीं देते। आत्मा की आवाज ही परमात्मा की आवाज है, और कोई भी गलत काम करो तो आत्मा रोकती है, पर हम मन के ठगने में आ जाते हैं, और मन के कहने में हाँ ठीक है कर लो, होगा, फिर देखेंगे, कभी गड़बड़ हो जाती है। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए। कथा बड़ी सुंदर है। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, और कथा में तो शिव पुराण में लिखा है कि 5000 साल हो गए, उसका छोर नहीं आया। दोनों हार गए कि कोई इसका ठिकाना नहीं है, ये तो चला ही जाए, तो वापस लौट कर आए। ऊपर से ब्रह्मा जी, नीचे से विष्णु जी आए, दोनों इकट्ठे हुए। उस ज्योति में से आवाज आई, क्या पता पाया? विष्णु ने कहा नहीं, पता नहीं आया। थक के खर गए। और परमात्मा का पता, आदि हिनाय निर्गुणाय महात्मने सर्वेशादि मादि भूताय, न आदि है, न अंत है, न मध्य है, उसका क्या पता पाएगा? बड़े बड़े ज्ञानी भी डूब जाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा मुझे तो पता नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने कहा छोटी, थोड़ा राजसी। विष्णु सात्विक है, सात्विक आदमी सत्य बात बोलेगा। सात्विक में और राजसी तामसी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सात्विक व्यक्ति जो है ना, वो सत्य बात करेगा, सत्य व्यवहार करेगा, सत्यवाणी बोलेगा। तो विष्णु ने तो कह दिया हमने तो कुछ नहीं, पर राजसी का नहीं। अगर मैं कह दूं मैंने छोड़ नहीं पाया तो थोड़ी नीची लगे आएगी, तो मैं अपनी चलाने के लिए जबरदस्ती झूठ बोला। ये राजसी आदमी नहीं। अगर मैं कह दूंगा पता नहीं पाया, मैं तो ऐसे ही आ गया, तो नीची, और नीची बस नीची नहीं दिखनी चाहिए, हमारी ऊंची रहनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले हाँ मैंने पता लिया,
पता ये इतने होशियार लोग भी कि 2 गवाह भी साथ लाए। केतकी पुष्प। कथा तो ऐसा कहती कि कुछ बहका दिया था ब्रह्मा ने, गाय भी बात में आ गई, जगत का बाप है, मान लो इसकी बात। हाँ, मैंने पता पाया है, आखिरी छोड़ पे गया था मैं, कोई प्रमाण? ये केतकी का फूल ये ऊपर रखा था चढ़ा हुआ। क्यों भैया? केतकी ने हाँ कर ली। हाँ हाँ हाँ, वहां ऊपर में था, थोड़ा दबाव में आकर, थोड़ा राजसी पुरुष है ना, राजसी आदमी की दबाव में आदमी आता, झूठ बोलता कभी कभी जबरदस्ती में, बिना मतलब। नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, भाई बड़ा आदमी, ये राजसी है, राजा है, ब्रह्मा है, जगत का बाप है। तो केतकी ने हाँ ये सही है। गैया मैया से कहा, उसने कहा वहां बैठे तो थे ऊपर में फूल लेकर के, उसने कहा तुमने कुछ दबाव में आकर असत्य भाषण किया है, ऐसे कलयुग में तुम्हारी थोड़ी दुर्दशा होगी। और केतकी से कहा तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो जाएगा। प्रार्थना की तो कहा मेरे ऊपर तो नहीं, पर मंदिर में बाहर तुझे स्थान दिया जाएगा, मेरे सिर पर नहीं रखूंगा, धारण नहीं करूंगा तुझे। तो फिर सब देवता, ऋषि मुनि, ब्रह्मा विष्णु सबने पूजा करी। उस जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप था वो एक खंबा जैसा था, धरती आकाश पाताल से था। तो पाताल में भी पूजा हुई, धरती पर भी पूजा हुई, आकाश में भी पूजा हुई, 3 लोक में उसकी पूजा हुई। और उसी को परम तत्व शिव के लिंग के रूप में मान्यता दी गई। और वो शिवलिंग की पूजा तभी से प्रारंभ। फिर यहाँ एक एक लिंग बांटा गया, उसकी कल कथा हम आगे देखेंगे, हम वर्णन करेंगे। तो शिवलिंग की जब पूजा की, धरती आकाश, तो आकाश में भी पाताल में भी, और तीनों में एक एक देवता मुख्य है, मुख्य देवता। आकाशे तारकेश्वरम, पाताले हाटकेश्वरम। आकाश में तारकेश्वर महादेव, पाताल में हाटकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग प्रतिष्ठित हुआ। आकाश में तारकेश्वर, आकाशे तारकेश्वरम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालेश्वर। आहा, नसीब वाले लोग हैं साहब, जो प्रथम पूजा हुई वो महाकाल, ये धरती जो बीच था, सारा विश्व, सारे ब्रह्मांड कहा, जहाँ प्रकट हुआ आकाश में, तार के पाताल में, मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमस्तते। महाकाल भगवान का प्रागट्य हुआ है। प्रागट की कथा तो अलग अभी आगे हम देखेंगे, दर्शन भी करेंगे शिव पुराण की कथा में। तो आज इसी के साथ कथा का विराम, क्योंकि आज जमता दम जमाड़वा में लगे समय वगाड़वा में, तो आज तो जमाड़न तो काल ले, तो फिर चलते जरेगा कथा आगे, हम सुनते रहेंगे। और समय के अनुसार आगे की कथा का जो भी समय के अनुसार भगवान प्रेरणा देगा उसके हम दर्शन करेंगे शिव पुराण का। इस शिव प्रतिष्ठा महोत्सव में शिव की कथा, और सोमवार से चालू हुई शिव जी का दिन, कोई पूर्व निश्चित नहीं था, पर यह शिव की इच्छा थी सब। ये भी किसी की नहीं आगे मंदिर बनेगा या भगवान बैठेगा या कथा होगी। शिव की कथा सोमवार का दिन, न सोमवार के दिन मंदिर में विराजमान भी होंगे, जिस दिन बैठ रहे हैं वो भी, नहीं तो 7 दिन की कथा दितवार को भी बैठ जाते हैं ना, कि उसी दिन कथा पूरी करें, उसी दिन बिठा लो चलो, तो फिर मंगलवार को पूरी होती ना। पूरी गणित गड़बड़ा, पर उनको कहा कि नहीं हमको तो सोमवार ही लेना है। किसी ने विचार नहीं किया था, ये भगवान भोलेनाथ का विचार है। अगर हमारे सब में से किसी ने विचार किया नहीं, हाँ 23 तारीख है, 26 से 27 से मुहूर्त देखा खाली, बस 23 ले लो, सोमवार से सोमवार, शिव से शिव जुड़ गया, आकाश पाताल एक हो गया, यहाँ वहाँ शिवलिंग की पूजा हो गई। ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम। जय जय सीताराम। कल समय पर आगे का हम दर्शन करेंगे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधे कृष्णा, जय जय राधे कृष्णा। ओम नमो नारायण
ओम नमो नारायण। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। ओ जटाधराय शिव जटाधराय। जटाधराय शिव जटाधराय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ओ जटाधराय शिव जटाधराय। ओ जटाधराय शिव जटाधराय। ओ जटाधराय शिव जटाधराय। ओ जटाधराय शिव जटाधराय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय